हेलो गाइस, दिस इज़ रश्मि फ्रॉम एम्स दिल्ली। आज मैं आपको बताऊंगी कि ड्रॉप ईयर में मेरी टाइम टेबल क्या होती थी, जिससे कि मैं 400 सवाल एक दिन में करती थी। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि ड्रॉप ईयर में मेरे पास कोई स्मार्टफ़ोन नहीं था, जिससे कि मैं कोई आइडल तरीका निकाल सकूँ पढ़ाई करने का। तो मैंने खुद से ही ये तरीका निकाला था। आई वोंट से इट इज़ एन आइडल वे, बट वर्क फॉर मी प्रिटी वेल। ठीक है, सबसे आइडल तरीका अपना ही होता है। आप दूसरे की बात सुनकर एक आइडिया ले सकते हो कि आपको किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, लेकिन तरीका आपका खुद का होना चाहिए। क्योंकि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, हर स्टूडेंट की मेहनत करने का तरीका डिफरेंट होता है। आप किसी के तरीके को हू बहू कॉपी नहीं कर सकते हो, और अगर आप कॉपी कर भी रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि जो रिज़ल्ट उस बंदे को मिला है वही रिज़ल्ट आपको भी मिले। ठीक है, और कोई भी नया तरीका अप्लाई अगर आप करते हैं तो उसको वर्क करने में, उसके रिज़ल्ट आने में टाइम लगता है। तो जो मैं बता रही हूँ, आप में से जो लोग भी उसको फॉलो करने वाले हैं, तो एक दिन फॉलो करके रिज़ल्ट के लिए तुरंत मत जंप कर जाना कि मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, मेरे से 400 सवाल नहीं हुए, मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे। किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो गाइस, मेरा दिन शुरू होता था सुबह के 8 बजे। मैं 7:45 का अलार्म लगाती थी और किसी तरह फिर 8 बजे उठ जाती थी। और उसके बाद तैयार होकर जो 15 मिनट में तैयार होकर ब्रेकफास्ट करके उसके बाद मैं कोचिंग जाती थी, जिसमें मेरी क्लास आकाश में कुछ 9 या 9:30 में होती थी। बाद फिर आधे घंटे का ब्रेक होता था और उसके बाद फिर क्लास होती थी, और उसके बाद फिर मैं 2 बजे घर आ जाती थी। तो पहले मैं आपको बता दूं कोचिंग में मैं क्या करती थी। मैंने आपको बताया कि मैं फ़िज़िक्स का एररलेस करती थी, और आपने देखा ही होगा कि उसमें कितने ज़्यादा सवाल होते हैं। तो मैं जब कोचिंग जाती थी तो मैं वो बुक हमेशा अपने साथ लेके रखती थी, क्योंकि जैसे मैं क्लास पहुंची, अभी टीचर नहीं आए हैं, तो जब तक टीचर नहीं आते थे मैं वो बुक खोल के सवाल करती ही रहती थी। ठीक है, जब तक मेरे से हो जाए। और उस समय और अच्छा होता था कि जो एक दिन पहले जो मुझे डाउट रहते थे उसमें, तो क्लास में कोई बंदा है या कोई बंदी है जिसका फिज़िक्स अच्छा है या केमिस्ट्री अच्छा है, तो मैं उससे वो डाउट पूछ लेती थी। तो उससे टाइम भी सेव होता था, एक डिस्कशन भी हो जाता था। प्लस जब मैं जाती थी, अगर मान लीजिए थोड़ा टाइम बच गया, तो हम लोग बैठ के बायो भी डिस्कस करते थे, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते थे, जो भी पढ़ाई हुई भी रहती थी उसके बारे में डिस्कस करते थे, क्या पढ़ाई हुई, एक दूसरे से सवाल पूछते थे। ठीक है, तो इससे क्या होता था, जब आप ग्रुप डिस्कशन सुबह सुबह करोगे, एक दूसरे से बात करोगे, तो आपका माइंड काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो मैं ये चीज़ें करती थी। उसके बाद फिर क्लास में जब टीचर ने पढ़ा दिया, उसके बाद जब ब्रेक होता था, तो उसमें भी मैं जो है लोगों से डिस्कस करती थी चीज़ें। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करती थी वहाँ बैठ के फ़ोन चला के, ऐसा कुछ नहीं करती थी। लोगों से डिस्कस करती थी कि कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ली, या फिर लोग मेरे से कुछ डाउट पूछ लिए, या मैं लोगों से डाउट पूछ लिया, या हम बैठ के एनसीईआरटी की बायो रिवाइज करने लगते थे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते थे। उससे क्या होता है, माइंड पे हिट होती है जब क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगी। कि रास्ते में जब मैं क्या करती थी, जो लेक्चर्स होते थे बायो के, मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती थी अपने फ़ोन में। जब क्लास होते रहती थी तो मैं अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन रखती थी। तो मैं मैक्सिमम लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड करके रखती थी। उससे क्या होता था, जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, लाइक जा रही हूँ कोचिंग और आ रही हूँ, कुछ चीज़ें जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई है, जैसे मुझे डाउट रह गया कि ये क्या कॉन्सेप्ट था, मुझे फिर से सुनने की ज़रूरत है, तो मैं उसको फिर ईयरफोन्स लगा के रास्ते में सुन लिया करती थी। अब आपने देख लिया 8 बजे से लेकर 2 बजे का टाइम। ठीक है, 2 बजे का टाइम कैसे मैंने यूटिलाइज़ किया। ठीक है, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, कुछ ज़्यादा पढ़ भी नहीं रही हूँ, लेकिन मेरे डाउट भी सॉल्व हो रहे हैं, मेरा बायो भी हो रहा है, और मेरी फिज़िक्स भी हो रही है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है कि क्लास करने के कारण मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ। उसके बाद 2 बजे जब मैं लौट के आती थी, तो मेरे पीजी में जो भी लंच वगैरह है उस समय खा लिया। उसके बाद देखिए, खाना वाना खाने में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आप ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो, खाना वाना खाते टाइम अगर कोई दोस्त मिल रहा है, उससे आप बहुत चैट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, इधर उधर की बातें करना है करो, लेकिन फालतू की बातें मत करो कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, मूवी में क्या हो रहा है, ये सब बातें मत करो। क्वेश्चंस डिस्कस करो कि तुमने क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा है, मुझे किस चीज़ में डाउट हुई, तुमने कौन सा टॉपिक ख़त्म कर लिया, ये सब बातें करो। हमेशा 1 साल के लिए ऐसा सोच लो, जो लोग ड्रॉपर है 1 साल के लिए ऐसा सोच लो, तुम्हारी ज़िंदगी में नीट निकालने के अलावा और कोई पर्पस ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा तुम्हें किस दुनिया जहान से मतलब नहीं है।
तुम्हें सिर्फ और सिर्फ नीट निकालने के बारे में, अपने 3 सब्जेक्ट के बारे में सिर्फ बात करनी है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, तुम्हारा दिमाग कभी भी इधर उधर भटकेगा ही नहीं। तुम जब लोगों से भी यही बात कर रहे हो, खुद से भी यही बात कर रहे हो, दिन भर यही कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग में हम हर समय यही चलते रहेगा। अब जैसे जो मैंने ग्रुप डिस्कशन की बात करी जो कि मैं ग्रुप डिस्कशन करती थी, उससे क्या होता था कि अगर किसी ने मेरे से डाउट पूछा है, ठीक है, और मैंने वो बहुत पहले कर रखा है उस क्वेश्चन को, उससे मेरी वो टॉपिक भी रिवाइज हो जाती थी, है कि नहीं। अब किसी ने जैसे बायो डिस्कस करना शुरू कर दिया, अब बायो में मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब वो चीज़ अगर मान लीजिए मुझे याद नहीं है, तो मैं फट से बुक खोल के देखूंगी ना कि मुझे ये चीज़ क्यों नहीं आती। अब वो चीज़ जो है, अब जब झटका लगेगा कि यार ये याद नहीं था, तो वो चीज़ें याद रह जाती है फिर, है कि नहीं। तो बेसिकली ये है, 2 बजे तक का मैं बता रही हूँ। आप देखो कितना एक्टिव रहना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि उठे किसी तरह सोकर उठे हैं, फिर चले गए, कान में ईयरफोन लगा लिया, गाना सुनते सुनते चले गए, ठीक है, सुनते चले गए, फिर जो क्लास में पढ़ाया सुन लिया, फिर घर आके सो गए। ये नहीं करना है, आपको एक्टिव रहना है, ठीक है। अब 2 बजे मैं आते के साथ मैं सो जाती थी खाना खाकर, ठीक है, सो जाती थी। और उसके बाद मैं 5:30 बजे उठती थी, ठीक है, 5:30 बजे 5 बजे ऐसे उठती थी। और फिर जो भी मैं उसके बाद फिर मैं बाहर का तो कुछ खाती ही नहीं थी जब मैंने ड्रॉप किया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर दिल्ली में बाहर से खाऊंगी तो पक्का टाइफाइड होना है, ठीक है। ऐसा मेरे दिमाग में था, लेकिन ठीक है ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बस मुझे था कि 1 साल मुझे बाहर का खाना ही नहीं खाना है, ठीक है। तो मैं चाय और बिस्किट खाती थी। उसके बाद मैं 6 बजे से मैं पढ़ना शुरू करती थी। एक्चुअली आप ये देखो, दिन भर के बाद मैं अपनी पढ़ाई में 6 बजे से शुरू करती थी, ठीक है। उतने देर मैंने सिर्फ जॉग किया, उसको वो जो मैंने सुबह सुबह किया दैट इज़ कॉल्ड मेमोरी जॉग, ठीक है। 6 बजे से 8:30 बजे तक का मेरा पहला सेशन होता था पढ़ाई का, ठीक है, सेल्फ स्टडी का। उसमें मैं सिर्फ फिज़िक्स पढ़ती थी, लेकिन ऐसा नहीं है मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं फ़िज़िक्स पढ़ती थी। कभी कभी जब जिस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम, कभी कभी अगर मुझे लगता था कि मेरी केमिस्ट्री भी लैग हो रही है या बायो लैग हो रही है, तो मैं उन चीज़ों को भी कभी कभी देख लेती थी, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं फ़िज़िक्स को प्रियोरिटी देती थी, ठीक है। उसके बाद उस समय जब मैंने शुरू किया था, फर्स्ट टाइम शुरू जब किया था, तो शुरू में मेरे से 50 क्वेश्चन ही होते थे, 50 से कभी कभी 40 ऐसे लगा लो। एक महीने के बाद मेरी स्पीड इंक्रीज़ हुई थी और मैं 100-150 तक पहुंची थी, ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जब आप कोई टारगेट रखें, जब आपने शुरू किया है तो आप तुरंत ही वहाँ तक पहुँच जाओगे। ऐसा नहीं है कि रिज़ल्ट आपको एक दिन में मिल जाएगा, ठीक है। आपको लगे रहना होगा उस चीज़ पे, और आपको बिलीव करना होगा खुद पर कि आपने अगर डिसाइड किया है तो आप उस चीज़ को करोगे, ठीक है। ऐसे एक बार में कभी कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आज जब 8:30 बजे मैं डिनर के लिए नीचे जाती थी पीजी में, और भी आकाश की लड़कियां रहती थी जो भी तैयारी कर रही थी, तो उस समय मैं उन लोगों से मिलती थी खाते टाइम, और फिर उन लोगों से डिस्कस करती थी कि यार तुमने ये वाला टॉपिक किया है या नहीं, कि मुझे इसमें डाउट है। फिर वो भी मेरे से बताते थे कि वो लोग अभी क्या कर रहे हैं। उसके बाद डिनर में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके, मुश्किल से 15 मिनट में डिनर करके, फिर हम लोग जो भी पढ़ते थे, हम लोग एक दूसरे से मिलते थे और फिर अपना अपना डाउट डिस्कस कर लिया। अपनी बुक लेके गए, उनको सवाल दिखाया, उनसे थोड़ा डाउट पूछ लिया। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाते थे। और क्योंकि मेरे साथ जितने भी लोग पीजी में रह रहे थे वो लोग सब ड्रॉपर ही थे। सब लोगों ने पहले, कुछ लोगों ने कोचिंग कर रखी थी, कुछ लोगों ने नहीं की थी। तो इसी तरह से डिनर के बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करते थे और अपना डाउट्स क्लियर कर लेते थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डाउट्स जो है, अगर आप देखोगे तो क्लियर हो जाता था। मुश्किल से 1-2 सवाल ऐसे रहते थे जो नहीं सॉल्व होते थे, उसको मैं छोड़ देती थी, ताकि कि मैं नेक्स्ट डे जब आकाश जाऊँगी तो वहाँ किसी से पूछ लूँगी, या फिर वहाँ पे जो टीचर आते हैं, आपको डाउट चैम्बर में जाने की ज़रूरत नहीं। मैं तो ऐसे ही क्लास के जाके, सर के पीछे जाके उनसे डाउट पूछ लिया करती थी। उसके बाद आप लगा लीजिए, अगर कभी कभी डिस्कशन ज़्यादा लंबा चल गया तो 9:30 बज जाते थे, या फिर 10 भी कभी कभी बज जाता था। लेकिन दोज डिस्कशन टाइम इज़ एक्चुअली वर्थ इट। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी कि मेरा थोड़ा टाइम लॉस हो गया या जो भी। उसके बाद मैं फिर से अपनी पढ़ाई जो है शुरू कर देती थी। उसके बाद मैं फ़िज़िक्स नहीं करती थी, ठीक है। उसके बाद मैं शुरू करती थी बायो से, ठीक है, बायो से शुरू करती थी, क्योंकि आप इतना जो ब्रेक लेते हो उससे थोड़ा फिर माइंड फ्रेश हो जाता है। तो बायो में सिर्फ ना 1 घंटे ऐसे पढ़ती थी, बस एनसीईआरटी खोल के, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लिया एक बार, और जो चैप्टर पढ़ा है उसके फिर क्वेश्चंस जो है मॉड्यूल से लगा लिए, 100 क्वेश्चन गिन के, ठीक है। बायो के तो 100 क्वेश्चन तुम कर ही सकते हो ना, 1 घंटे भी नहीं लगेंगे 100 क्वेश्चन करने में, है कि नहीं।
100 क्वेश्चन इधर हो गए, उधर से अगर तुमने शुरू किया 50 भी किए तो बहुत अच्छे हैं फिज़िक्स के। उसके बाद वो मुश्किल से 1-1.5 घंटा लगता था, ठीक है। तो 11:30 बज गए, 11:30 मान लो 12 भी बज गए, तुम्हें पढ़ने में समझने में टाइम लग गया। उसके बाद फिर थोड़ा वेरिएबल था, मैं केमिस्ट्री या फिज़िक्स दोनों में से, अगर मान लीजिए कि फ़िज़िक्स में बहुत कम सवाल हुए हैं मतलब, और मुझे है कि नहीं मुझे और सॉल्व करना है, कि थोड़ा अंदर से लग रहा है कि नहीं अभी आज तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो फिर से मैं उस चीज़ को पढ़ना शुरू कर देती थी। कोचिंग में पढ़ाया होता था नोट्स, ठीक है। जो फिज़िक्स की थ्योरी होती थी उसको मैं देखती थी, ठीक है, कि उसमें क्या पढ़ाया गया है, या फिर केमिस्ट्री पढ़ाई गई है तो केमिस्ट्री की थ्योरी देखती थी क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके नोट्स को पढ़ती थी अच्छे से, और उसके बाद फिर से मैं सवाल लगाना शुरू कर देती थी। लेकिन जब क्वेश्चंस नहीं होते थे, मान लीजिए मैं अटक रही हूँ क्वेश्चंस में, ठीक है, उसके बाद मैं मॉड्यूल एक बार पलट के देख लेती थी कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जिससे ये क्वेश्चन है। उसके बाद उसमें देखती थी उसकी ये इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा, या फिर मैं अपनी नोट्स में जाके देखती थी कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है। तो वैसे वैसे करके केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस मैं कर लेती थी, मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल के और कुछ क्वेश्चंस एररलेस के, ठीक है। शुरू में मैंने आपको बताया कि मेरे से फ़िज़िक्स के ज़्यादा सवाल नहीं बन पाते थे, ठीक है। उसी तरह से केमिस्ट्री में भी ज़्यादा सवाल नहीं बन पाते थे। तो उस समय मैं क्या करती थी ना, उस 400 के काउंट को कंप्लीट करने के लिए मैं बायो के क्वेश्चन ज़्यादा लगाती थी, कि मुझे एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन हो कि हाँ आज मेरा 400 का टारगेट पूरा हुआ, ठीक है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा हो गया था कि मैं एक दिन में फ़िज़िक्स में ही 200 सवाल तो बना ही लेती थी, और कभी कभी ऐसा होता था कि केमिस्ट्री के भी 200 सवाल बना लेती थी। तो वही है कि आपको डेडिकेटेड रहना है, कि आप जब जो कर रहे हो उसको मतलब रोज़ छोटा छोटा गोल आपको करना है। तो ये मैं बता देती हूँ, ये स्टेज आने में मुझे एटलीस्ट 2 से 3 महीने लग गए थे, ठीक है, कि मैं एक दिन में 200 सवाल फ़िज़िक्स के लगा पाऊँ, ठीक है। आपको रोज़ कंसिस्टेंट रहना। आप ये सोचो 60 डेज़ अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करोगे रोज़, तो आप उस स्टेज तक नहीं पहुँच सकते क्या? कोई भी पहुंच सकता है। मैं तो आपको ये बोलती हूँ कि आप एक महीने में 30 डेज़ में आप कर सकते हो। क्योंकि जो 10:30 बजे से मैं पढ़ने बैठती थी ना, वो मुझे पढ़ते पढ़ते रात के 3 से 4 बज जाते थे, और कभी कभी बहुत ज़्यादा पुश कर दिया तो 5 भी बज जाते थे। और उसके बाद फिर मैं मोस्टली 4 बजते थे, फिर मैं 4 बजे सो जाती थी, फिर वैसे ही मैं 8 बजे उठती थी। तो आप अगर गिनोगे तो देख लो 4 घंटे इधर हो गए और 2-3 घंटे उधर हो गए, तो टोटल में 7 घंटे सोती थी। तो देख लो आप 7 घंटे सो भी पा रहे हो, दोस्तों से बातें भी कर पा रहे हो, ग्रुप डिस्कशन भी कर रहे हो, आप कोचिंग भी कर रहे हो, और 400 सवाल भी कर रहे हो। तो ये सब कुछ पॉसिबल था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं पॉसिबल था। आपको बेसिकली ये है कि आपको स्मार्टली काम करना है। देखिए जब मैं शुरू में जब मैं अपने पीजी गई थी, तो मैंने शुरू में तुरंत लोगों से दोस्ती नहीं कर ली थी। पहले मैंने ये देखा था कि वहाँ पे कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ते हैं। मुझे 3-4 स्टूडेंट्स ही मिले थे आकाश के जो जिनको एक्चुअली पढ़ने में इंटरेस्ट था। सो गाइज़ आई होप कि ये जो मैंने आपसे अपना ये शेड्यूल शेयर किया है आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। लेकिन मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम टेबल बनाया है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, अभी कोई कोचिंग नहीं है, जो भी हो रही है ऑनलाइन हो रही है। तो आप कैसे खुद से घर पे ये सब कर सकते हो, ठीक है। कैसे इंटरेक्शन कर सकते हो, कैसे ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, कैसे मेमोरी जॉग कर सकते हो। अगर आपकी ग्रुप नहीं भी है तो भी आप कैसे खुद से डिस्कस कर सकते हो। इस वीडियो पे मैं अभी काम कर रही हूँ, कुछ दिन में रिलीज़ करूँगी, तो आप इसको देखना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगी। गाइज़ आप सब कमेंट में बहुत सारे सवाल मेरे से पूछते हैं, आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हैं। गाइज़ इतने ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि मैं कुछ कमेंट्स स्पैम में चले जाते हैं, और कुछ कमेंट्स रिव्यू पे के लिए चले जाते हैं जो मुझे दिखते नहीं हैं। फिर इसके कारण से मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ सारे कमेंट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी होते हैं। तो गाइज़ अगर आप वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे सवालों को मैं वीडियो में ही कंपाइल कर दूँ, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं हर कमेंट का जवाब दूँ, आपका इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप एक हैशटैग यूज़ कीजिए, जिससे कि मुझे आपके सवाल को ढूंढने में आसानी हो। उससे मुझे आपका कमेंट एक बार में उस हैशटैग से मिल जाएगा, और उन सारे कमेंट्स का मैं जवाब दूँगी, ठीक है। तो आई गेस दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and thank you. Bye.